हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। बैक से बैक। ठीक है, सीधी बात करते हैं, सीधी क्लास ही स्टार्ट करते हैं। और काफ़ी दिन हो गए, डिले हो गया। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, बैक से बैक का ये क्लास मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो समझ ही नहीं रहे हैं, या फिर मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ, या फिर अपना वो पुराना पैटर्न जिसको वो छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, दो तरीके की चीज़ें होती है। एक चीज़ ऐसी होती है जिसे हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। ठीक है। और एक इसके उलट एक चीज़ होती है जिस चीज़ को हम सिर्फ दिखावा करते छोड़ने का, पर एक्चुअल में उसे पकड़े ही रहते हैं। समझ रहे हो। तो बैक से बैक की ट्रेडिंग का मेन मतलब क्या है, बहुत से मेंबर्स इसके नाम से ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर है क्या। और ज़्यादातर को लग रहा है कि ये कोई ट्रिक है। कुछ एग्जांपल दूंगा मेंबर्स के कि जिन्होंने अलग अलग तरीके से मुझे स्क्रीनशॉट सेंड किए थे बैक से बैक के नाम पे। ठीक है। तो पर्सनल में मैं उनको समझाया हूँ, तो क्लास में तो समझाना बनता ही बनता है, क्योंकि मैंने ये चीज़ ठान ली है अब। क्योंकि जब तक आपको एक एक चीज़ समझ नहीं आ जाए, भले ही मुझे बैक से बैक के ऊपर 10 ऑडियो क्यों ना देने पड़े, मैं दूंगा। क्योंकि घिसा पिटा पुराना पैटर्न जब तक तोड़ोगे नहीं, जब तक छोड़ोगे नहीं, ट्रेडिंग में पैसे नहीं बना सकते आप। ये बात रियल है। ठीक है। ट्रेडिंग में आपके दिमाग में एक ही चीज़ है, लो ऑड्स पे खाएंगे, अब पहुंच जाएंगे, वहाँ पे हम कंफ्यूज होके बैठ जाएंगे। मैं ये नहीं बोलते कि आप बुक बनाओगे लॉस कट, नहीं, सबसे पहले वहाँ पे एक ही काम होता है, कंफ्यूज। वहाँ पे आप भ्रम में गिर जाते हो कि अब मैं क्या करूँ। ठीक है। फिर जाने अनजाने में आप एक काम करते हो, चलो लॉस तो काट ही लेता हूँ। हाँ, लॉस काट लेते हो। लॉस कट करने के बाद आप बैठे रहते हो कुछ टाइम तक अपनी टीम के ऊपर। आपको लगता है ना कि एक साइड आईडी में अमाउंट दिखता ग्रीन कलर में अच्छा खासा, तो वो मेरा है। सबसे बड़ी गलती तो ये है कि वो आपका नहीं है। उसके बाद जब भाव ऊपर जाता, बहुत खाता, नॉन फेवरेट टीम फेवरेट आ जाती है, उस बार सोचते हो कि बुक बना लो। फिर आप थोड़ी बड़ी बुक बनाते हो। ज़्यादातर लोगों की बुक मैंने ऐसी देखी है कि वो इक्वल होती ही नहीं है। बुक बनाने का मतलब है इक्वल प्रॉफिट रखना। ठीक है। पसंद की टीम के ऊपर प्रॉफिट रख रहे हो आप, तो पसंद की टीम पे प्रॉफिट रखने का मतलब ये है कि उसके फिर 70% रखो, 30%, क्योंकि आप उस चीज़ में क्लियर हो कि ये चीज़ मेरी पसंद की है। जब भी 50-50 हो तो फिर 50-50 रखो ना। बुक बनाने का मतलब ये है कि आप दोनों साइड 50-50, भाई कोई भी जीते मुझे हेडेक नहीं, मुझे पैसे चाहिए। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो कि एक साइड कम एक साइड ज़्यादा। हाँ, अगर कोई पसंद की टीम है, कोई आपकी टीम विन है कि मुझे लग रहा है कि यही विन होगी, इसी विन पे मुझे पैसे चाहिए, तो फिर उस पे ज़्यादा पे प्रॉफिट रखो। तो ये चीज़ें दिमाग में इस तरह से भर गई है। और जबकि कंटिन्यू से अब यही, जब से जिस दिन से ट्रेडिंग स्टार्ट की उस दिन से आप कंटिन्यू यही काम कर रहे हो, पर यही सीख नहीं पाए हो, क्योंकि ध्यान ही नहीं देते। ठीक है। मैच टाइम पे बस एक ही मकसद रहता आपका कि मैं बुक्की को तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, सारा लॉस आज के मैच में निकाल डालूंगा मैं, और 1 रुपए के सामने मैं 100 रुपए कमाऊंगा। और सबसे घटिया और गंदी चीज़ एक है, वो ये है कि मैं फलाने फलाने को दिखाऊंगा। यही करते हो कि मैं मेरे फलाने दोस्त को या फलाने किसी बंदे को या किसी सर्कल में मैं दिखाऊंगा कि इस ये मैच मैंने खेला था, देखिए मैंने कैसे इस मैच में 1,000 रुपए से 20,000 बना ली, 50,000 बना ली। बस यही। ठीक है। ये सारी नॉनसेंस चीज़ें हैं जो आप करते आ रहे हो। इसका कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं, ना ही आगे जाके इसको कोई बेनिफिट मिलने वाला है। बस ये एक दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हो आप यहाँ पे, ट्रेडिंग के नाम पे, कि बस मुझे करना है। क्यों करना है नहीं पता, किस लिए करना नहीं पता, बस मुझे करना है, उसको दिखाना है। बस थोड़ा बड़ा नाम बनाना है, वो भी फेक नाम होता, बड़ा नाम नहीं होता वो। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपने उस मैच में 1,000 से 1 लाख बनाए। जिस दिन हार जाओगे तो शायद 4 बंदे आपको ज्ञान देने आ जाएंगे, जीतोगे उस दिन 4 बंदे पार्टी करने आ जाएंगे। इसका रीजन क्या है, मतलब आगे इसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, निचोड़ निकल के क्या आ रहा, अपनी लाइफ को कहाँ लेके जा रहे हो। देखिए, मैं ये नहीं बोलता कि ट्रेडिंग मत करो या अपने तरीके से मत करो। मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है और वही रहेगा कि जो कुछ भी कर रहे हो उसका एक एंड पॉइंट तो ज़रूर पकड़ के रखो कि यहाँ तक मुझे पहुँचना है, ये मेरा एंड है।
यहाँ पहुँचने के बाद आगे क्या करना वो बाद में देखूंगा मैं। ठीक है, एक अनंत रास्ते पे चलते जा रहे हो, बस जो बीच में मिल रहे हैं मुसाफिर बोल लो, उनको दिखाते जा रहे हो, उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, पैसे आपके हैं। तो बैक से बैक की ट्रेडिंग का पैटर्न वही है। मेंबर्स की जो बीच का गैप रहता प्रॉफिट का, मैं उसको बढ़ाने की बात कर रहा हूँ। जब तक आप ये चीज़ें देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, चीज़ें समझ नहीं आएगी। एक मेंबर का सजेशन था मुझे, मेरा नहीं है, उसने एक ही चीज़ बताई थी मुझे कि सर एक काम कीजिए, जिनको भी समझ नहीं आ रहा उनको बोलिए कि 2 आईडी रखिए, 30 पैसे कोई टीम लगी हुई है उसको 30 पैसे में खाइए। ठीक है, रोज कट बुक सेट करके अपना प्रॉफिट देखिए, और उसी सेम टाइम दूसरे आईडी में 30 पैसे टीम लगी हुई है, उसके अपोजिट जो नॉन फेवरेट टीम है उसको बैक कीजिए, ऊपर के ओर्स में लॉस कट बुक सेट कीजिए सेम भाव पे, जो नीचे क्या था वही सेम पैटर्न ऊपर कीजिए, फिर अपने प्रॉफिट को मैच कीजिए, कौन से साइड ज़्यादा है, कौन सी ट्रेडिंग में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, सेम चीज़ें करके 30 की खाई 60 में उतार रहे हो, ऊपर भी सेम वही करना है, ऊपर के ओट्स में लगाई सेम वही 30 पैसे गैप में उतार रहे हो ऊपर के ओट्स में, नीचे का ओट्स 30 पैसे गया, ऊपर का ओट्स जो भी मिला वो सेम टाइम वहाँ उतार रहे हो, प्रॉफिट कहाँ ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ अपने को काम करना, अपने प्रॉफिट बढ़ाने, स्किल आपके अंदर भर भर के है, सही जगह यूज नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, बैक से बैक की ट्रेडिंग ही क्यों मैं बोल रहा हूँ, बार बार मैं इस बात पे क्यों जोर दे रहा हूँ कि आपको बैक से बैक की ट्रेडिंग ही करनी है। देखिए, बैक से बैक की ट्रेडिंग का सबसे बढ़िया फ़ायदा तो ये है कि आपको एक्स्ट्रा 20-25 पैसे का डिफरेंस मिलता है। जहाँ आप 10 पैसे कमा के बैठोगे नीचे, वहाँ 15 पैसे एक्स्ट्रा कमाओगे। जहाँ 10-10 पैसे की बुक बनेगी वहाँ 15-15 पैसे और ऐड कर दो। सेम काम जो आप नीचे कर रहे हो सेम पैटर्न ऊपर करना है बस, सेम मोड्स में। एक्स्ट्रा बेनिफिट 15 पैसे का किसको अच्छा नहीं लगता मुझे बताइए। अगर आप ट्रेडर हो तो, जुआरी हो तो आपके लिए चीज़ें नॉनसेंस, आपको समझ ही नहीं आएगा। अब 10 पैसे की अहमियत समझाता हूँ, जब किसी मैच में फंस जाते हो ना, ठीक है, 50 पैसे की खाइए, टीम सिर्फ 30 पैसे पे लटकी पड़ी, आप सोच रहे हो 50 पैसे आ जाए, 20 पैसे का डिफरेंस है वैसे, तो यहाँ से मैं निकल जाऊँ। यहाँ से वो भाव आते ही जब समझ आता है कि 10-10 पैसे की वैल्यू क्या होती है, वो 10 पैसे बचाने के लिए, लाने के लिए पूरा का पूरा अमाउंट डूब जाता है आपका, क्योंकि वो भाव 50 पैसे जाते ही नहीं है, वो 30-40 पैसे करके मैच डेड हो जाता है। सिर्फ तब पता चलती है कि यार 10 पैसे थोड़ा और अप हो जाता, मेरी को मैं से एग्जिट मिल जाती, तब समझ आती है कि 10 पैसे की वैल्यू क्या है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यही चीज़ आप बैक वाली ऊपर वाली ट्रेडिंग करोगे, नॉन फेवरेट टीम की ट्रेडिंग करोगे सेम पैटर्न में, तो ये 10 पैसे का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है आपको सेम टाइम पे, तो इसको क्यों नहीं ले रहे। कोई भी टिप्पर आपको, आप टेलीग्राम पे कहीं भी चले जाओ, कोई भी आपको ये ट्रेडिंग नहीं बताएगा, ज़्यादातर को तो पता ही नहीं है, ज़्यादातर को समझ ही नहीं आती, और जिनको पता है, जिनको समझ है, वो आपको बताना नहीं चाहते। ठीक है, और हर एक बड़े नाम, हर एक बड़ी टिप्पर को ये ट्रेडिंग पता है, पर्सनल में वो यही करता है, वो 10 पैसे यही से ही बनाता है बिना हेडेक के। जहाँ आप 10 पैसे डिफरेंस पे सोचते हो कि मैं मैच से निकलूँ कि नहीं निकलूँ, वो आराम से 10 पैसे डिफरेंस पे उसको 25 पैसे मिल जाते हैं, वो चुपचाप निकल जाते हैं। 20 पैसे ट्रेडिंग बहुत होती है ट्रेडिंग करने वालों के लिए। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ बैक से बैक की ट्रेडिंग पे फोकस करो। अब बात करते हैं दूसरे टॉपिक की, फ़ायदा और बेनिफिट क्या। ठीक है, बैक से बैक की ट्रेडिंग का फ़ायदा ये फिर से ईजी तरीके में समझाऊंगा मैं। आपको करना क्या है, आपको एक्स्ट्रा वो ही जो मैंने स्क्रीनशॉट ऊपर दिया था उसको वापस से मैच कर देना अपनी आईडी में, ऑनलाइन आईडी में। जब भी आप देखते हो स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, 30 पैसे के भाव के, 40 पैसे के भाव के, 50 पैसे के भाव के, ऊपर तक के सारे भाव के, नीचे के भाव और ऊपर के भाव में डिफरेंस चेक। इतनी गणित तो आपको आती ही आती है ना, कि कितना डिफरेंस मिलता है, 25 पैसे का डिफरेंस कम नहीं होता। नीचे सेम चीज़ें करोगे, 10-20 पैसे बनाओगे, 20 पैसे की बुक बनाओ, 30 पैसे की बुक बनाओ। ऊपर सेम चीज़ें करोगे, वो 30 पैसे की बुक डायरेक्ट 50 पैसे की हो जाएगी, 45 पैसे की हो जाएंगी। ये 15 पैसे किसको, कौन सा ऐसा बैंक है, कौन सा ऐसा इन्वेस्ट है जो डायरेक्ट ही आपको 15 पैसे का डिफरेंस दे रहा हो तुरंत, वो भी आपके फेवर में। समझिए मेरी बात, अभी भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही, और आगे समझिएगा, और तरीके से समझाऊंगा। अब ये टॉपिक्स मैंने बहुत पहले लिखे थे, बैक से बैक वाले इनसे हट के बातें करूँगा मैं, ठीक है। इनके ऊपर सारी चीज़ें मैच हो जाएंगी अपने आप। ज़्यादातर मेंबर्स का क्या सवाल है कि बैक से बैक का मतलब, उनको लगता है बैक मतलब लगाना सही, फेवरेट टीम पे लगा दे क्या सर, क्यों।
फेवरेट टीम पे क्यों? 80 पैसे में लगा दे, टीम नीचे आएंगी तो 20 पैसे का मिल जाएगा, नहीं करना है। 50 पैसे में लगा दे, टीम नीचे आएगी, कटिंग मिल जाएगी, नहीं करना है। फेवरेट टीम के ऊपर बेक करना ही नहीं है। बेक से बेक का मतलब ये है, अपने को जो एक्स्ट्रा डिफरेंस मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है 20-25 पैसे का, 15 पैसे का, अपने को सिर्फ उसका फ़ायदा उठाना है। अब ज़्यादातर बंदों को ये समझ नहीं आता कि सर मैं करूँ कैसे इसको। देखिए सेम पैटर्न एकदम ईजी तरीके से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। कोई भी एक टीम है, कोई भी एक टीम को उठाते हैं अब, आपका ट्रेडिंग का बेस्ट पैटर्न क्या है? आपका अपना खुद का, मेरा नहीं, किसी और का नहीं। आपका खुद का पैटर्न क्या है कि आप एक मैच प्रिडिक्ट करते हो खुद से, उसमें ओड्स प्रिडिक्ट करते हो खुद से, फिर आप अपनी लिमिट डिसाइड करते हो। मैं ये बात करूँ प्रोफेशनल पंटर की, जो आप जिसको सारी समझ है, और जिसको समझ नहीं है ना वो इस पे काम करना, ठीक है। तो वो अपनी लिमिट डिसाइड करता है कि ये मैच में कितनी लिमिट से खेलूँगा। उसके बाद वो सबसे मेन चीज़ अपने भाव का वेट करता है, अपने ओड्स का। उसका भाव उसे मिला, उसने क्या किया, वहाँ पे ले करेगा, ले ही करोगे ना, फेवरेट टीम को ले करोगे। एग्जाम्पल 40-50 पैसे का भाव मिला, 30 पैसे को, जो भी भाव हो सकता, अपने वहाँ ले किया, टारगेट सेट किया, 30 पैसे 40 पैसे अप जाएगा, वहाँ पे लॉस कट करूँगा या बुक कुछ भी करूँगा। तीसरा स्टेप उससे ऊपर हो सकता है कि अगर 30-40 पैसे पे लॉस कट किया, ऊपर 30-40 पैसे और डिफरेंस के ऊपर बुक बनाऊंगा। टोटल 60 पैसे का काम बता रहा हूँ आपको मैं। हो गया, डिसाइड किया, उसी तरीके से प्ले किया, हो गई। यही यही चलते आ रहा है, टेलीग्राफ यही किया, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी आपके दिमाग में आए कि 30 पैसे पे मैं किसी टीम को 40 पैसे ले करूँ, उस टाइम सेम टाइम उस नॉन फेवरेट टीम को बैक करो। चीज़ें वही है, सेम पैटर्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। जहाँ टीम को ले कर रहे हो, वो को ले नहीं करना, आपको बैक करना है। एक स्टेप हो गया कंप्लीट। उसके बाद दूसरे बंदों को समझ नहीं आता कि सर अब क्या करें। अब कुछ नहीं करना, अब वही करना जो हमेशा से करते आए हो। आपकी पकड़ नीचे के ओड्स में है तो नीचे के ओड्स को ही देखते रहिए, समझ रहे हो। आपने टारगेट सेट किया, 30 पैसे यहाँ से अब जाएगा, मैं लॉस काट लूँगा। जैसे ही 30 पैसे भाव अब जाए ऊपर वाले ओड्स में, पहले बेक किया था, उसके सामने ले का ऑप्शन रहता है, समझ रहे हो ना। नीचे के ओड्स 30 पैसे अप गए, ऊपर के ओड्स कुछ भी आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वहाँ आपने तुरंत अपना लॉस काट दिया। वो 30 पैसे का डिफरेंस ऊपर अपने आप 45 पैसे का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया आपको। ये है ट्रेडिंग। जिन बंदों को ऊपर के ओड्स समझ नहीं आते, वो नीचे के ओड्स देख के काम कर सकते हैं अपना, ठीक है। मेन हो गया। दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि जब भी आपकी टीम, फेवरेट टीम नॉन फेवरेट जाती है, तो उसके ओड्स पैसे से रुपए में चलने स्टार्ट हो जाएंगे। पहले वाली ट्रेडिंग के पैसे आपके ऊपर के ऊपर पड़े, नॉन फेवरेट टीम के ऊपर, लॉस काटने के बाद बुक नहीं बनाई आपने, वहाँ बुक भी बना सकते हो, ठीक है। पर जैसे ही फेवरेट टीम नॉन फेवरेट चली जाती है, 2 रुपए का ओड्स उसके स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप वो सेम अमाउंट नॉन फेवरेट टीम पे बेक किया था, आपको कुछ नहीं करना, उसमें से कुछ अमाउंट उठा के फेवरेट टीम जो नॉन फेवरेट लग चुकी उसको बेक कर देना। उस कंडीशन में आपकी सिंपल सी सीधी सी बुक बन जाएगी, अच्छे ओड्स में बनेगी वो भी। यहाँ भी आपको एक्स्ट्रा फिर 15 पैसे वाला बेनिफिट मिलेगा। समझ रहे मेरी बात को। जो काम आपने नीचे फेवरेट टीम के साथ किया, वही टीम काम आपको ऊपर नॉन फेवरेट टीम के साथ कर देना। आपने बुक बनाई या सिर्फ लॉस कट किया, नॉन फेवरेट टीम का भाव रुपए में से 2-3 रुपए उस टाइम जो भी था, फेवरेट टीम उस टाइम 30-40 पैसे थी, आपने लॉस काट के छोड़ दिया, आपका प्रॉफिट नॉन फेवरेट टीम के ऊपर पूरा पड़ा। जैसे ही टीम पलट के भाव अप जा रहा है, टीम पलट भी नहीं रहा, भाव अब जा 70-80 पैसे भी जा रहा है, तो आप वो अमाउंट वहाँ से थोड़ा सा उठा के 70-80 पैसे में लगा के बुक बना सकते हो अपनी। या फिर आपने वेट किया, अच्छे ओट्स आ गए 2 रुपए में, तो आपने वहाँ से वो माल उठा के पलट दिया, वहाँ भी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया 15-20 पैसे का। तो ये उलट पुलट करने में ही आपको 30-40 पैसे का बेनिफिट मिल जाता है। जहाँ आप 30 पैसे की बुक बना रहे हो, एक बार अगर मैच ऐसा घूम गया, जहाँ लोग हाफ लिमिट कमाएंगे, वहाँ हाफ लिमिट में आप एक लिमिट कमा के बैठ जाओगे सेम ओड्स में। देखिए चीज़ें ये आपको करोगे तब समझ आएगा। इसका एग्जांपल फिर से मैं वही दे रहा हूँ, आपको करना वही है। 2 आईडी लीजिए, 100-100 रुपये से प्ले कीजिए। एक आपको नीचे के ओड्स में फेवरेट टीम के ऊपर सेम भाव पे ट्रेडिंग करनी है, लॉस काट के छोड़ दीजिए, बुक भी मत बनाइए। वही सेम आपको नॉन फेवरेट टीम पे वही सेम अमाउंट, वही सेम ओड्स के ऊपर नॉन फेवरेट टीम पे आपको ट्रेडिंग करनी है, लॉस काट के छोड़ दिए। फिर दोनों प्रॉफिट को कंपेयर कर लीजिएगा।
जहाँ ज़्यादा प्रॉफिट बन रहा है सोचिएगा कि यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट, मैंने काम तो वही सेम किया, 30 पैसे की टीम को 50 पैसे पे उतारा है या लॉस काटा है, काम तो सेम किया, प्रॉफिट वहाँ ज़्यादा क्यों है। ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इसको लीजिए और धीरे धीरे इसकी आदत लगेगी। और एक बार आपको बेक करने की आदत लग गई, जैसे आपने 20 पैसे के ओट्स देखे, आपने 20 पैसे में खाया ही नहीं, आपने डायरेक्ट नॉन फेवरेट टीम के ऊपर बेक किया। जब आपको जिस दिन ये आदत लग जाएंगी, उस दिन यहाँ से आप इतने पैसे बनाओगे आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा मार्जिन आपके साथ चलेगा, आपके हारने के चांस उतने कम होते जाएंगे। ठीक है। अब बहुत से मेंबर्स के डाउट्स मैं क्लियर कर देता हूँ। बहुत से मेंबर्स को क्या लगता है कि ऊपर कोई ट्रिक है, 2 रुपये मैंने खाया तुरंत फिर मैंने लॉस काट दिया, कि कोई ट्रिक नहीं है, खाली भाव का एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा गैप मिल रहा है अपने को, हमें उसका फ़ायदा उठाना है। अपनी कटिंग सीधे शब्दों में बोलूँ तो बड़ी जल्दी हो जाती है। और मार्केट में ऐसी आईडी है जिनको सर्च करने की कोशिश कीजिए, 100 odds तक जो भाव लेते हैं। बहुत से मेंबर्स हैं जो अभी जिनको चीज़ें समझ आ रही है, वो बैक से बैक की ट्रेडिंग करके 8-10 पैसे की डिफरेंस में ही नीचे वो अच्छी खासी बुक बना रही है। जहाँ लोग मैच से एग्जिट मारने का सोच रहे हैं, वहाँ वो एक लिमिट प्लस कर रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को। जहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि 10-15 पैसे का भाव मिल जाए, मैं कुछ ले दे के निकल जाऊँ, वो वहाँ पे 10-15 पैसे का इसलिए वेट कर रहे हैं कि 10-15 पैसे का नीचे के ऊट से मुझे डिफरेंस मिले, ऊपर मुझे 5-6 रुपये की कटिंग मिलेगी आराम से, वहाँ मैं एक एक लिमिट से भी ऊपर करके निकल जाऊँगा मैच में। ये चीज़ें प्रैक्टिकली करोगे तो समझ आएगा कि आपके दिमाग में तभी चल ही रहा है कि मैं तो 20 पैसे में खाऊँ, कभी दिमाग में आए नहीं कि सामने वाली टीम 7-8 रुपये लगी पड़ी है, उसके ऊपर मैं बेक कर दूँ। चीज़ें तो वही सेम हो रही है ना। फिर लोगों को ये समय कटिंग कैसे करूँ? कटिंग करने के लिए ऊपर के ओट्स में अगर कैलकुलेशन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, नीचे के ओट्स अगर 20-30 पैसे आपके मिलते हैं, तो सेम टाइम में वहाँ पे लेकर दो नॉन फेवरेट टीम को। कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है, नीचे के ओट्स को पकड़ के चलो स्टार्ट में। धीरे-धीरे आदत लग जाएगी, ऊपर के ओट्स भी कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दोगे आप। आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी किसी। जो बंदे सोच रहे हैं कि मैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहता हूँ, 20-30 पैसे की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, उनके लिए तो जन्नत हो जाएगी फिर ये चीज़ें। जिस बंदे का ड्रीम ही है कि भई मैं रोज़ मैच में 20-20 पैसे निकालूँ, वो बंदे को सोचिए कितना बेनिफिट मिलेगा। आपके पास सही आइडिया होनी ज़रूरी है, सही नॉलेज होना ज़रूरी है और माइंडसेट चेंज करना ज़रूरी है कि मैं चीज़ें अब से ले नहीं करूँगा, मैं करूँगा बैक नॉन फेवरेट टीम पे। पैटर्न सेम है। जैसे ही नीचे वाली टीम का डिफरेंस जहाँ जाता है, जहाँ भाव घूमता है मेरी पसंद का, सेम टाइम पे मैं ऊपर वाली टीम को लेकर के अपना लॉस काट लूँगा, बुक बना लूँगा। सिंपल तरीका, एकदम ईज़ी करके समझा रहा हूँ, समझ रहे हो? सारे टॉपिक मैंने क्लियर कर दिए हैं जो मैंने लिखे थे, ठीक है? अपने तरीके से बताया, ठीक है? टॉपिक में जो मैंने 5 पॉइंट लिखे हैं, वो मैंने घुमा-फिरा के सारी चीज़ें क्लियर की है। और अभी भी अगर आपको नहीं समझ आ रहा, तो सबसे बेस्ट तरीका यही है, 10 पैसे से लेके 80 पैसे तक के सारे ओट्स के स्क्रीनशॉट लीजिए। ऊपर से नीचे वाले ओट्स को मैच कीजिए, कितना डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, ये हो गई थ्योरी। अब प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। 2 आईडी लीजिए, ठीक है? एक आईडी में सेम ओड्स के ऊपर ले करोगे, आपका जो टारगेट है उसी टाइम पे आप लॉस काटोगे। बुक बना सकते हो या लॉस काट सकते हो, ठीक है? सेम टाइम ये करोगे और सेम टाइम ऊपर के नॉन फेवरेट टीम पे बेक की ट्रेडिंग करोगे। जैसे नीचे की 20 पैसे ओड्स पे आपने खाया है, सेम टाइम जो भी ऊपर ओड्स चल रहे हैं उस टाइम पे आपने बेक कर दिया। सेम टाइम अपने 50 पैसे के ऊपर आपने लॉस काटा बुक बनाई, सेम टाइम आपने वहीं जाके अपना लॉस कट बुक सेट कर दिया नॉन फेवरेट टीम पे। फिर अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेना कि कहाँ ज़्यादा प्रॉफिट बना। चीज़ें आपने सेम ही की है, 30 पैसे डिफरेंस पे, 20 पैसे डिफरेंस पे, सेम अमाउंट के साथ, और चेक कर लेना कि कहाँ मेरा प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है, सेम चीज़ें करके, ठीक है? ये 100 रुपये से कर सकते हो, फिर कैलकुलेट कर लेना कि आपकी जो लिमिट है उसके ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा इसका, ठीक है? और दूसरी चीज़, ओट्स पे नज़र आपको ये रखनी है कि जब भी भाव 8-10 रुपये से ऊपर जाता है, उस टाइम भाव कितने जल्दी नीचे आता है, वो भी आपको नज़र रखना है। टेस्ट में ख़ास करके 60-60 रुपये की, 80-80 रुपये की टीम नीचे के भाव में 20-20 पैसे का डिफरेंस आते हैं ना, तो वो टीम 15-15 पैसे रुपए लग जाती है। सोचिए कितने रुपए की कटिंग है, आपकी बुक कितनी बन सकती है। एक लिमिट के सामने आप घोड़े उड़ा सकते हो 10-10 लिमिट के। समझ रहे मेरी बात को? तो इन चीज़ों पे पहले ध्यान रखिए और सबसे पहले जो मैंने बताया वो कीजिए। सेम टाइम पे दोनों ट्रेडिंग कीजिए, सेम अमाउंट से, सेम ऑड्स के साथ, आपको समझ आएगा कि प्रॉफ़िट कहाँ ज़्यादा बन रहा है।
एक बार ये कीजिएगा, उसके बाद में आगे की चीज़ें मैं फिर से समझाऊंगा अगर नहीं समझ आ रही तो। क्योंकि अब जो मैं चीज़ें उठाई है ना बैग से बैग की, मैं इसको जब तक आपके दिमाग में पूरी तरह बैठा ना दूँ, आपको इसकी आदत लगा ना दूँ, तब तक मैं क्लासेस चलाना बंद नहीं करूँगा। ये बात समझिए। क्योंकि ये फ्यूचर है ट्रेडिंग का आप लोगों के लिए। अब कुछ मेंबर्स बोलेंगे सर आप कर रहे हो, मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ, मेरे चैनल में जाके भी मैंने डेमो भी देखा तो देख लेना कितने पुराने, और उससे पहले से मैं चीज़ें कर रहा हूँ। मैं चीज़ों को ले करना मैंने बहुत पहले छोड़ दिया, मैच उड़ाना मैंने छोड़ दिया। ठीक है, मैं कुछ लोड्स के मैच नहीं उड़ाता, और ना ही मैं किसी टीम को अब ले करके चलता हूँ, मैं बैक करके चलता हूँ। तो मुझे पता है इसका बेनिफिट कितना, ऐसा बेनिफिट तब ज़्यादा है इसका, आपकी लिमिट अच्छी खासी है जिस दिन हो जाएंगी, ठीक है, उस दिन आप 5-10 हज़ार रुपये यूं ही कमा लोगे। ठीक है, यूं ही एक फोर एक सिक्स एक विकेट पे कमा लोगे बस। ये चीज़ें चाहूँ तो मैं किसी मैच प्रैक्टिकल करके दिखा सकता हूँ आपको, पर उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो आप लोगों के लिए एक चमत्कार हो जाएगा, और आप डिट्टो कॉपी करने की कोशिश कर दोगे। जब तक आप चीज़ों को अपने हिसाब से नहीं एक्सेप्ट करोगे, समझ रहे हो, तब तक चीज़ें आपको बेनिफिट नहीं देंगी। एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ, रोज़ इंसान एक एप्पल खाता, बोलते हेल्थ अच्छी होती है, पर अगर वही एप्पल जो है जिस बंदे को एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो खा रहा है, तो उसका लीवर ही खराब हो जाएगा, पता है, अल्सर बन जाएंगे उसके लीवर में। तो चीज़ें पहचानने की कोशिश कीजिए कि आपको कौन सा बेनिफिट आप हजम कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, किसी के भी दिखाओ पे कभी मत जाना कि वो क्या कर रहा है, क्या कमा रहा है। आप क्या कर सकते हो, मेरा काम है आपको चीज़ें समझाना। ठीक है, और जिस दिन मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ मुझे दिखाना पड़ेगा, उस दिन मैं दिखाऊंगा भी। पर मुझे लग रहा है कि शायद ये 100 रुपये की प्रैक्टिकल से आप ये चीज़ें समझ जाओ कि कहाँ प्रॉफिट ज़्यादा बन रहा है। काम आप वो सेम ही करते हो सालों साल से, किसी टीम को ले करना, बस आपको पैटर्न ये चेंज करना है कि ले किसी का बस बेक करके चलना है आप। अब बहुत से मेंबर्स बोलेंगे सर हमारे पास वैसी आईडी नहीं है, तो आपको ढूंढनी पड़ेंगी, क्योंकि जब तक आपके पास सही टूल नहीं होंगे तब तक आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे, समझ रहे हो। तो आपके पास सही टूल होने ज़रूरी है। तो सर्च कीजिए, दुनिया में सारी चीज़ें हैं, ढूंढने पे मिलती है। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई भी आए सजा सजाए मुझे थाली में ला के दे, नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि कोई मेरे जैसा बंदा हो जो आपको बता दे कि थाली वहाँ पड़ी है मेरे भाई, खा सकते हो, तो उठ के तो आपको ही जाना पड़ेगा। चलो, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है फिर से समझाऊंगा, ठीक है।